अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्या पढ़े? हम पढ़ रहे थे डाइजेस्ट सिस्टम। लेकिन डाइजेस्ट सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने स्टमक भी पढ़ा, हमने इसोफेगस भी पढ़ा, हमने माउथ में भी देखा बेटा क्या होता है। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन्स बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होता क्या है? फूड जब पहुंचता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। वहां पे होता क्या है? पहले हम देखिए बेटा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं बेटा, इनको हम स्मॉल इंटेस्टाइन्स क्यों कहते हैं? हमारे जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है बेटा, इसमें कितने होते हैं? एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन्स और दूसरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स। हम इनको स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनका डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है। क्या होता है? जो इनका डायमीटर होता है बेटा वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। यानी लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं बेटा, इनका डायमीटर ज्यादा होता है, इनका कम होता है। दैट्स व्हाई इनको हम स्मॉल इंटेस्टाइन्स कहते हैं। दूसरी बात अब याद क्या रखो बेटा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन्स लार्जेस्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्या होता है बेटा? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल। किसका बेटा? ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेटा, इसका सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट यानी सबसे लेंथी वाला पार्ट वो होता है बेटा, कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स। इनकी लेंथ क्या होती है बेटा? इनकी लेंथ होती है बेटा 6 मीटर्स बेटा। किनकी? जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं बेटा, इनकी लेंथ होती है 6 मीटर्स। अब जो ये क्या होते हैं बेटा, अब जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के ऊपर क्या होता है बेटा? इनके ऊपर होता है क्या बच्चा? इनके ऊपर होता है स्टमक। अब ये प्रेजेंट कहां पे होते हैं बेटा? ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ये भी याद रखना बेटा, ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में। किसी प्रेजेंट होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन्स क्या है बेटा? जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है बेटा, ये वो साइट होती है बेटा जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होती है। क्या होती है? कंप्लीट डाइजेशन। क्या होती है बेटा? यहाँ पे क्या होती है? कंप्लीट डाइजेशन होती है। किसकी कंप्लीट डाइजेशन होती है? फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है। पहले फूड कहां पे था बेटा? ये स्टमक पे प्रेजेंट था। पहले हमने, अगर आप लोग को याद हो, मैंने बोला था बेटा, जो बोलस होता है, बोलस कहां पे कहते हैं फूड को? जब ये चिविंग हम इसकी करते हैं, जब हम फूड को खाते हैं, फिर इसके साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स या इसके साथ सलाइवा मिलता है। जब इसको ब्रेक हम करते हैं, इसके बाद इसको हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। अब जो ये बोलस होता है, ये कहां पे पहुंचता है? स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में इसको क्या होती है? फर्दर ब्रेक डाउन होती है। फर्दर ब्रेक डाउन जब होती है बेटा, उस ब्रेक डाउन के बाद हम इसी फूड को कहते हैं, स्टमक से नीचे जब ये जाता है किसके ओर? स्मॉल, उस वक्त हम इसको कहते हैं काइम बेटा। अब काइम किसको कहते हैं? काइम उस वाले फूड को कहते हैं जो पार्शियली डाइजेस्ट होता है। लेकिन अगर आप लोग को याद होगा, मैंने बोला था जो स्टमक होता है इसमें HCl होता है बेटा। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ होगा बेटा? काइम के साथ होगा। अब अगर इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, अगर ये डायरेक्टली फॉल होगा किसमें? स्मॉल, इट मींस कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वॉल्स होती है, ये क्या हो सकती है? बर्न हो सकती है। किसकी वजह से हो सकती है? किसकी? HCl की वजह से। अब इसकी वजह से क्या? अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, इसमें बेटा एक ग्लैंड होता है, एक नहीं बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं बेटा ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा? ब्रूनर्स ग्लैंड जिनको हम कहते हैं। ये ब्रूनर्स ग्लैंड करती क्या है बेटा? ये सिक्रीट करते हैं बेटा। क्या करते हैं? एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जो जिसमें बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जिसमें बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं ये बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट? ये बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं? जब यहां से फूड होता आता है, कहां पे पहुंचता है बेटा? ये पहुंच जाता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन्स वाले, इसके पहले वाले पार्ट में। जो ये यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है बेटा। क्या होता है बेटा? यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट जो ब्रूनर्स ग्लैंड होता है, इसने सिक्रेशन की होती है
ये म्यूकस लाइक सिक्रेशन होती है, लेकिन हाई बाइकार्बोनेट्स इसमें होते हैं। क्यों होती है? ताकि अगर यहाँ से एसिड आ जाए, इस एसिड को ये जब एक बाइकार्बोनेट्स के साथ मिल जाएगा, ये अल्कलाइन बन जाएगा। अल्कलाइन क्यों बन जाएगा? ताकि जो इंटेस्टाइनल वाल्व्स होते हैं ये बर्न ना, या इनको कोई या एक बर्न ना हो जाए, या एक जल ना जाए। कौन? ये इंटेस्टाइनल वाल्व्स। दैट इज व्हाई यहाँ पे ये ब्रूनरस ग्लैंड जो होते हैं, इन ब्रूनरस ग्लैंड का काम ही होता है म्यूकस सिक्रेट करना, जो जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? बाइकार्बोनेट्स। इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा? 3 पार्ट्स में। अब जो पहला वाला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ड्यूडिनम, और जो दूसरा वाला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं जिजिनम। अब जो तीसरा वाला पार्ट है इसको कहते हैं इलियम। कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 3 पार्ट्स होते हैं। अभी यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे सर यहाँ पे कुछ ऐसा सिक्रेट होता है जिसकी वजह से डाइजेशन नहीं बेटा। यहाँ पे होता क्या है? अब आ जा बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल्स। किस पे प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, या इनको हम कहते हैं एंटीरियोसाइट्स। एंटीरियोसाइट्स पे इनको हम कहते हैं। अब होता क्या है बेटा? ये जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं, एब्जॉर्प्टिव मीनिंग वही से देता है। मीनिंग मतलब एब्जॉर्प्टिव मतलब ये एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होती है? कंप्लीट डाइजेशन। मेरे के ये वो साइट होती है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होती है। किसकी कंप्लीट डाइजेशन होती है? फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है। अब जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, ये ड्यूडेनम जो होता है बेटा, ये कनेक्ट होता है। किसके साथ कनेक्ट होता है? एक तो ये लिवर के साथ कनेक्ट होता है, लिवर में, और गॉल ब्लैडर के साथ प्रेजेंट होता है। तीसरा ये पेनक्रियाज के साथ कनेक्ट होता है। किसके साथ? इन तीनों के साथ ये कनेक्ट होता है। सर इनके साथ कनेक्ट क्यों होता है? यही से जो सिक्रेशंस आती है, जो पहुंच जाती है कहां पे बेटा? जो पहुंच जाती है ड्यूडेनम में। ये किस वाले पार्ट से कनेक्ट होते हैं? ड्यूडेनम वाले पार्ट से। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा डक्ट, जिसको हम कहते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं बेटा? ये जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। क्यों कहते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट? अब जो सिक्रेशंस आते हैं बेटा, पहले जो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट होता है ये किसके साथ खुद कनेक्ट होता है? इसके ऊपर होता है बेटा जिसको हम कहते हैं बेटा कॉमन बाइल डक्ट। इसके ऊपर क्या होता है बेटा? इसके ऊपर दो होते हैं। एक होता है राइट कॉमन बाइल डक्ट, एक होता है लेफ्ट। क्यों होता है? अगर आप लोगों को याद होगा, जो लिवर होता है ये बाइलोब्ड होता है। क्या होता है? बाइलोब्ड, यानी इसके 2 लोब्स होते हैं। एक होता है बड़ा वाला लोब और एक होता है छोटा वाला लोब। अब राइट लोब से भी सिक्रेशन आती है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? जिसको हम बाइल कहते हैं, और लेफ्ट वाले से भी आती है। अब इसीलिए इनको कहते हैं राइट कॉमन लोब और लेफ्ट कॉमन लोब। अब जब ये नीचे जाते हैं, नीचे इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। अब क्या होता है बेटा? एक पॉइंट होता है जहां पे हम इसके साथ क्या मिलता है? यहाँ पे आके इसके साथ कौन सी सिक्रेशन मिलती है? पेनक्रियाज की सिक्रेशन मिलती है। जो ही इसके साथ पेनक्रियाज की सिक्रेशन मिलती है, इस डक्ट को हम कहते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। जो ही इसके साथ क्या मिलती है बेटा? यहां से क्या था? जो सिक्रेशन आई थी वो लिवर से आई थी, और कहां किससे आई थी? गॉल ब्लैडर से। लेकिन ये कंटिन्यूअसली जब चलता रहता है, इसके साथ क्या मीट अप होता है? यहाँ पे और एक ऑर्गन की सिक्रेशन मीट अप होती है जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से क्या आता है? पेनक्रियाटिक जूस। अब ये किसके साथ मिलती है? किसके साथ मिलता है? जो लिवर से सिक्रेशन इसके साथ मिल जाता है। अब जब ये इसके साथ मिल जाते, कहां पे पहुंच, जो ही ये इस डक्ट में आते हैं, इसके नीचे जो डक्ट वाला उसको कहते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। इसीलिए हम कहते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए क्या पहुंचते हैं? सिक्रेशन पहुंचते हैं। किसमें पहुंचते हैं?
ड्यूडेनम में पहुंचती है। अब जब ये पहुंच गया, कहां पहुंच गया बच्चा, ये पहुंच गया, ये जो सिक्रीशन थी ये पहुंच गई ड्यूडेनम वाले पार्ट में। किसमें पहुंच गई बेटा, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। अब जब सिक्रीशन ड्यूडेनम में पहुंच गई, लेकिन वहां पे क्या होता है बेटा, ये पहले नहीं फूड, वहां पे पहले ये सिक्रीशन आती है तब जाके यहाँ पे फूड पहुंचता। अब जब ये आ गई यहाँ पे पेनक्रियास से आ गई, पेनक्रियास क्या होता है बेटा, ये ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है, ये हीटेरोक्राइन ग्लैंड होता है। यहां से दो चीजें आती है, एक आता है पेनक्रियाटिक जूस, दूसरा आता है बेटा हार्मोन्स। इट मीन्स कि जो पेनक्रियास होता है ये क्या होता है, हीटेरोक्राइन ग्लैंड। हीटेरोक्राइन ग्लैंड किस ग्लैंड को हम कहते हैं बेटा, जो एक्सोक्राइन फंक्शन भी दिखाता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी दिखाता है। मीन्स यहां से बेटा क्या होता है, यहां से एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं, यहां से हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। अब पेनक्रियाटिक जूस में होता क्या क्या है बेटा, पेनक्रियाटिक जूस में पहला क्या होता है, पेनक्रियाटिक लाइपेज। दूसरा क्या होता है बेटा, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। तीसरा क्या होता है बेटा, ट्रिप्सिन। क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन। ये तीन चीजें प्रेजेंट होती है किसमें, पेनक्रियाटिक जूस से। पेनक्रियाटिक जूस आता कहां से है, पेनक्रियास से आता है। अब ये किससे मिलता है, ये डक्ट से मिलता है, जिस डक्ट को हम क्या कहते हैं, जिसके थ्रू ये आता है। डक्ट मीन्स बेटा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ये आता है, पहुंच जाता है कहां पे, अपनी साइड पे, जहां पे इसको अपनी फंक्शन करनी होती है, जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स। आता है किसके थ्रू, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। अब जो हार्मोन्स होते हैं बेटा, हार्मोन्स कौन कौन सा होता है, मेनली 3 हार्मोन्स, एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकागॉन, और होता है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या क्या आ गया बेटा, पेनक्रियास से आ गया पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या था, पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज और ट्रिप्सिनोजन। अब हार्मोन्स में क्या क्या था, इंसुलिन था, ग्लूकागॉन था, सोमैटोस्टैटिन था। सर इनका फंक्शन होता क्या है, मैं बताऊंगा बेटा फंक्शन होती क्या है। जब फूड यहाँ पे पहुंचता है, इसकी पार्शियल डाइजेशन होती है। अब जो ये पेनक्रियाटिक लाइपेज होता है बेटा, याद रखना बेटा, जब भी आप लाइपेज नाम सुनोगे, लाइपेज किनको ब्रेक करता है, ये फीट्स को ब्रेक करता है, या तो इनको हम कहते हैं लिपिड्स को ये ब्रेक करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज लाइपेज। चाहे ये गैस्ट्रिक लाइपेज हो, चाहे ये पेनक्रियाटिक लाइपेज हो। अगर गैस्ट्रिक लाइपेज हो तो ये स्टमक में रिलीज होता है। अगर ये किसका, पेनक्रियाटिक लाइपेज हो, दैट मीन्स कि इसको रिलीज कौन करता है बेटा, इसको पेनक्रियाज रिलीज करता है। अब जो एमाइलेज होता है बेटा, एमाइलेज का काम क्या होता है, ये किनकी ब्रेक डाउन करता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करता है। तीसरा जो ट्रिप्सिन होता है बेटा, अगर आप लोगों को याद होगा, जो ट्रिप्सिनोजन होता है, ये ब्रेक करता है प्रोटीन्स को। किसको करता है, फूड में जो प्रोटीन पार्ट बचा हुआ होता है उसको ये ब्रेक करता है। क्यों ब्रेक करता है, अब इसीलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होती है। जब यहाँ से फूड आता है पार्शियल डाइजेस्ट, जिसको हम काइम कहते हैं, ये काइम कहाँ पे पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के दो पार्ट्स में कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है, एक होते हैं जिजिनम में, एक होते हैं ड्यूडेनम में। यानी इन दो पार्ट्स में क्या होता है बेटा, इन दो पार्ट्स में क्या होता है बेटा, इनकी कंप्लीट डाइजेशन होती है। लेकिन जो इलियम वाला पार्ट होता है बेटा, इलियम वाला पार्ट वो वाला पार्ट होता है जहां पे डाइजेशन नहीं होती। अगर होगी तो बहुत कम होती है। लेकिन इलियम वाला पार्ट क्या होता है, इसमें बेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं विलाई और माइक्रोविलाई। क्या होते हैं बेटा, जो इलियम वाला पार्ट होता है इसमें क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस।
इसमें क्या होता है बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। जो ये फिंगर लाइक, इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं विलाई, विलाई या माइक्रो विलाई। अब ये माइक्रो विलाई करती क्या है या विलाई करती क्या है, अब ये करती क्या है बेटा, मैं आप लोगों को बताता हूं बेटा ये क्या करती है, इनका फंक्शन होता क्या है बेटा, विलाई और माइक्रो विलाई, इनका काम होता क्या है बेटा, इनका काम होता क्या है। अगर हम देखेंगे बेटा माइक्रो विलाई या विलाई, इनका काम होता क्या है बेटा, जो माइक्रो विलाई और विलाई जो होते हैं बेटा, ये इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। दैट मीन्स कि बेटा जो इलियम होता है, इलियम वो वाला पार्ट होता है जहां पे मोस्टली क्या होती है बेटा, एब्जॉर्प्शन होती है। किसकी एब्जॉर्प्शन होती है, फूड की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की। लेकिन यहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन होती है, यही एब्जॉर्प्शन। अब सर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती क्या है बेटा, इसके साथ बेटा क्या कनेक्ट होती है, यहाँ से इसके साथ कनेक्ट होती है बेटा, जिनको हम कहते हैं कैपिलरीज। क्या कहते हैं बेटा, कैपिलरीज। अगर आप लोगों को पता होगा बेटा, कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स होते हैं जिनके थ्रू फ्लो करता है ब्लड, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड हो। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैपिलरीज में फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी किसके थ्रू फ्लो करता है, कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करता है। अब यहाँ पे क्यों इसके साथ कनेक्ट होती है, इस वाले इलियम वाले पार्ट के साथ इसलिए कनेक्ट होती है, जब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है, ये फूड कहाँ पहुंचता है, ये हमारे ब्लड में पहुंचता है। क्यों पहुंचता है ब्लड में, क्योंकि बेटा ब्लड जो होता है, जो ब्लड होता है, अगर आप लोग को पता होगा ब्लड क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है हर किसी चीज को, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो गैसेस हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये जो सारी मटेरियल्स होती है हमारी बॉडी में होती है, इनको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। इसीलिए यहाँ पे क्या इसके से कनेक्ट होती है, कैपिलरीज कनेक्ट होती है। ये कैपिलरीज के थ्रू कहाँ पहुंचते हैं, ब्लड में। ब्लड इसको क्या करता है, ये इसको कैरी करता है, ये इसको डिफरेंट सेल्स में डालता है, डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचाता है ताकि उनको एनर्जी मिले। वहां पे फर्दर ब्रेक डाउन होती है बेटा, क्या होते हैं, वो रेस्पिरेशन के थ्रू होती है, वो हम आगे पढ़ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती कैसे ब्रेक डाउन। अब फूड कहाँ पहुंच गया, हमारे ब्लड में, और हमारे बॉडी सेल्स में पहुंच गया। हमारे बॉडी सेल्स को जब फूड मिलेगा, ये क्या करेगी, ग्रो करेगी, अच्छी से क्या ग्रो जब करेगी, हमारे और हम जो ह्यूमन बींग्स हो गए या चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसकी ग्रोथ होगी। अब होगी बेटा। अब सर आपने इसके बगैर जो बोला बेटा, यहाँ पे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, इनकी फंक्शन क्या होती है बेटा, थोड़ी सी बता दो। जो इंसुलिन होता है बेटा, इसका फंक्शन होता क्या है बेटा, इसका फंक्शन होता क्या है सर, ये रिलीज कब होता है, ये जो इंसुलिन है ये रिलीज कब होता है। देखो बेटा, आप लोगों को पता है जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या कोई भी एनिमल हो बेटा, अगर हमारी बॉडी को एग्जांपल के तौर पे, अगर मेरी बॉडी को, आप एग्जांपल ले लो, मेरी बॉडी को मुझे दिन में 50 कैलोरीज एनर्जी की जरूरत है। कितनी है बेटा दिन में, एग्जांपल देता हूं बेटा, फिर मैं बोलता हूं इसकी फंक्शन होती क्या है। अगर मुझे 50 कैलोरीज की एनर्जी की जरूरत होती है एक दिन में, अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने 150 कैलोरीज खाई दिन भर। क्या खाई बेटा, 150 कैलोरीज। अब जब मैंने ठीक कितनी, मेरी बॉडी को कितने की जरूरत थी, 50 कैलोरीज की, मैंने कितनी खाई, 150। वहां पे कितने बच गए, 100। ये लेकिन ये जो 100 कैलोरीज प्रेजेंट किस में होगी, ब्लड में। क्यों प्रेजेंट होगी ब्लड में, क्योंकि जो ब्लड होता है या ये टिश्यूज में प्रेजेंट होगी। अब जब ये प्रेजेंट होगी, ये बेटा जो ये कैलोरीज होती है बर्न नहीं होगी, ये हमारी बॉडी में कोई काम नहीं करेगी। अब इसके साथ साथ इसमें क्या किया जाता है, पेनक्रियाज से क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है। किन सेल से होता है, बीटा सेल से होता है। किन सेल से बेटा, इस पेनक्रियाज में क्या होता है बेटा, एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं, नहीं बेटा आप इतना याद रखो बेटा, यहाँ पे सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं बीटा सेल्स। क्या कहते हैं बेटा,
बीटा सेल्स, और होते हैं बेटा अल्फा सेल्स। क्या होते हैं बेटा? अल्फा सेल्स। इसके बाद क्या होते हैं बेटा? जो सोमेटोस्टैटिन होते हैं, इनको हम कहते हैं बेटा गामा सेल्स। ये 3 टाइप के सेल्स होते हैं बेटा। किसमें होते हैं? एंडोक्राइन पार्ट जो होता है, किसका एंडोक्राइन पार्ट होता है बेटा? पेनक्रियास का होता है, जिसको हम, जिसमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स और गामा सेल्स बेटा। ये तीनों सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। अब जो अल्फा सेल्स होते हैं ये इंसुलिन को रिलीज करते हैं, जो अल्फा सेल्स होते हैं ये ग्लूकागॉन को रिलीज करते हैं, जो बीटा सेल्स होते हैं ये इंसुलिन को रिलीज करते हैं, और जो गामा सेल्स होते हैं ये किसको रिलीज करती है बेटा? सोमेटोस्टैटिन को रिलीज करती है। अब ये इंसुलिन कब रिलीज होता है? जब आपकी बॉडी में कैलोरी, जब आपने ज्यादा खाया, अब एनर्जी ज्यादा हो गई आपके ब्लड में, तब जाके इंसुलिन रिलीज किया जाता है। क्यों? अब जो ये एनर्जी होती है इसको किस फॉर्म में चेंज करता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में चेंज करता है, ताकि ये हमारी बॉडी में स्टोर रहे। जब स्टोर रहेगा, अगर आपकी बॉडी को कभी भी फ्यूचर में जरूरत पड़ी एनर्जी की, तब जाके ये जो ग्लाइकोजन होता है, इसको किस फॉर्म में क्या करते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ बेटा? जो ये ग्लूकोज था, जो ये ग्लूकोज इसमें था, ब्लड में था, अब क्या हो? ये ज्यादा हो गया था। जब ये हमारी बॉडी में, जब हमारे ब्लड में था, यहां से एक हार्मोन रिलीज हुआ पेनक्रियास के बीटा सेल से, जिसका नाम इंसुलिन है। ये इंसुलिन कहां पहुंच गया? ब्लड में पहुंच गया। ये इसने इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किसमें किया? ग्लाइकोजन में। अब जो ये ग्लाइकोजन क्या होता है बेटा? जब ये होता है बेटा, जब कभी फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? आप लोगों को जरूरत पड़ेगी एनर्जी की। मान लो आपने दिन भर नहीं कुछ खाया, अब लेकिन आपकी एनर्जी क्या करती है? फंक्शनल रहती है, आपको एनर्जी मिलती है, आपको थकावट फील नहीं होती है। इट इज बिकॉज ऑफ बेटा, जो ये ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में स्टोर होता है, यही ग्लाइकोजन इस वक्त बर्न होता है। सर ये बर्न कैसे होता है? यही पेनक्रियास क्या करता है? इस पेनक्रियास से एक हार्मोन रिलीज होता है अल्फा सेल से, जिस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन क्या करता है बेटा? ये इस ग्लाइकोजन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ताकि आप जाके हमारी जो बॉडी, एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी होती है, ये फील क्या ना करे? एपेटाइट फील ना करे, मतलब ये इनको एनर्जी की कमी ना हो। अब इन दोनों की फंक्शन रोकनी है। मान लो बेटा, अब अगर इंसुलिन इन दोनों की फंक्शन को रोकता है, सोमेटोस्टैटिन, इसका हम दूसरा नाम कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन भी, यानी ये इन दो की फंक्शन रोकता है। ये इंसुलिन को भी रोकता है, ये इसको भी रोकता है। कौन रोकता है बेटा? सोमेटोस्टैटिन। अब बेटा ये क्या था? ये था डाइजेस्ट सिस्टम का कौन सा वाला पार्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है बेटा? अब स्मॉल, थोड़ा सा रिवाइज करेगी बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होते हैं? लार्जेस्ट पार्ट होते हैं। किसका होता है? डाइजेस्ट सिस्टम का लार्जेस्ट पार्ट होते हैं। इनका डायमीटर कम होता है। इस डायमीटर कम होने की वजह से इनको हम क्या कहते हैं बेटा? इनको हम क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। और इनकी लेंथ कितनी होती है बेटा? इनकी लेंथ होती है 6 मीटर्स बेटा। किनकी? ये, और जो डाइजेस्ट सिस्टम का ये जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड फर्दर होता है। किस किस में? ड्यूडेनम, जिजिनम और इलियम। अब जो ड्यूडेनम और जिजिनम होता है, वहां पे क्या होता है? वहां पे कंप्लीट डाइजेशन होती है, जो पार्शली फूड डाइजेस्ट हुआ होता है स्टमक में, और जब वो कहां पे पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्ट होता है। अब डाइजेशन के बाद जो इलियम वाला पार्ट होता है, वहां पे एब्जॉर्प्शन होती है इसी की। किसकी? जो यहाँ पे एनर्जी मिलती है, जो यहाँ पे फूड ब्रेक होता है, इसके एब्जॉर्प्शन भी वही होते हैं। अब जब एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये हमारे सेल्स में पहुंचता है, जिससे हमारे सेल्स ग्रो कर पाते हैं, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल पाती है। जब एनर्जी मिलते हैं, हम ग्रो करते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं। आज जो हमने पढ़ा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, किसका बेटा? डाइजेस्ट सिस्टम का। बेटा ये डाइजेस्ट सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन के जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बेटा, जो भी आप लोगों को पूछा जाता है एग्जाम में, वो यही होता है बेटा। आज बेटा इतना ही पढ़ेंगे बेटा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा बेटा, वो लार्ज इंटेस्टाइन पे होगा, रेक्टम पे होता है और एनस पे होगा। वहाँ पे क्या क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन किस किस चीज़ की होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और रेक्टम क्यों होता है बेटा, और एनस का काम क्या होता है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन बेटा एक बात बेटा,
जो आप लोग को याद रखनी है। वो याद क्या रखनी है बेटा, जब भी आप इस लेक्चर को देखोगे, जब भी आप इस लेक्चर से कुछ सीखोगे बेटा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते जाओगे। जो मैंने क्यूरियस न्यूरॉन बेटा इस चैनल का नाम रखा है, इसको आप लाइक करोगे, वीडियो को आप कमेंट्स करोगे बेटा, और साथ साथ में क्या बेटा, ये लाजमी है बेटा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे। बाकी शुक्रिया, बेस्ट थैंक्स बेटा।